भाई सगम की मांगा चैप्टर बाय चैप्टर इंटेंस पे इंटेंस होती जा रही है। अभी चैप्टर 267 में नागुमो ने उजुकी और गाकू को चैलेंज दिया था कि मैं तुम दोनों को मार के रहूंगा, क्योंकि उजुकी ने सागामुटो को बहुत ज्यादा फेटल वाउंड दे दिया था और नागुमो से सागामुटो को ऐसी कंडीशन में देख के उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा। और फिर चैप्टर 268 में नागुमो ने उन दोनों को ऑलमोस्ट पेल ही दिया था। उन दोनों से मेरा मतलब है गाकू और उजुकी। और आज के लेटेस्ट चैप्टर 269 में नागुमो भाई पेले जा रहे हैं। और भाई तुम गेस कर सकते हो कि आखिर नागुमो को पेल कौन रहा होगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं, तुम कमेंट्स में खुद बताना कि आखिर ये बंदा है कौन। और तुम्हें ये चीज जरूर बताओगी अगर तुमने सागामुटो डेज देखा है या फिर तुम उसके एक बहुत बड़े फैन हो। तो देखो भाई, उस बंदे ने एक्वायर करा किसी और का पर्सोना और बाद में उसको बेटर 10x परफॉर्म कर रहा है। उसकी एबिलिटीज, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स को 10x बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब तुम समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो चलो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं चैप्टर 268, चैप्टर 269। और हाँ, बिना किसी देरी के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सागामुटो जमीन पे पड़ा हुआ है और उसका ब्लड हर जगह फैला हुआ है। बाद में हमें नागुमो दिखाया जाता है बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट और बाद में सीरियस एक्सप्रेशन के साथ में। फिर हमें देखने को मिलते हैं उजुकी और गाकू बोल रहा होता है कि तू इतनी जल्दी नहीं मर सकता, कि तू नहीं तो ये वॉर स्टार्ट करी थी, तू नहीं तो ये गेम चालू करा था और तू ही सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा। फिर बाद में उजुकी बोलता है सॉरी गाकू, मैं चाहता था तेरे लिए मैं ताकामुरा का पर्सोना बाहर ला सकूं जिससे कि हम नागुमो को काफी आसानी से हरा सके। और बाद में गाकू बोलता है ठीक है जो भी है, अब वैसे भी मेरे को नागुमो के साथ एक स्कोर बचा था सेटल करने के लिए। भाई बंदा बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि पिछली बार तो नागुमो को बहुत अच्छे से पेला था भाई ने। भाई पेले गए थे भाई, रेंजी आबरा है और गाकू भाई में क्या सिमिलरिटी है, दोनों का ही विन रेट 0 है भाई, इन दोनों का ही। और बाद में हमें देखने को मिलता है कि गाकू अपना वेपन फेंकता है नागुमो के और नागुमो उसको अपने वेपन से डॉज कर लेता है। और बाद में उजुकी अपने मन में बात कर रहा रहता है और बोलता है कि इन वाउंड के साथ मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा, बट हम दो हैं तो हम इजीली ओवर पावर्ड कर देंगे नागुमो को। फिर उजुकी भाई अपने वेपन से अटैक कर रहे होते हैं नागुमो को और नागुमो एक जगह खड़ा रह गई और आप फार्म कर रहा होता है। और इतने में गाकू अटैक करने जाता है और भाई बंदा लात खा के पेला जाता है और धरती चाट लेता है। बाद में हमें देखने को मिलता है गाकू ने बहुत ज्यादा डैमेज तो खाया है। बाद में उजुकी बोलता है कि जल्दी से उठ जा गाकू, हमें नागुमो को ट्रैप करना है। बाद में हमें देखने को मिलता है कि नागुमो कुछ तो अपने हाथ से कर रहा है, प्रोबब्ली डिस्गाइज कर रहा है, खुद को बदल रहा है किसी और में। बाद में नागुमो उजुकी के पास से गुजरता है और उजुकी के पास से गुजरते वक्त वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है। और बाद में गाकू अंदर ही मन में सोच रहा होता है कि जो राइट पे है वो रियल उजुकी है, बट नागुमो को देख के लगता नहीं है कि कौन सा रियल है कौन सा फेक, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। बाद में गाकू हैरान हो जाता है दो उजुकी देखकर और बाद में बोलता है कौन सा है असली उजुकी भाई। बाद में असली उजुकी बोलता है कि ये वाला फेक है, मैं असली हूं। और बाद में गाकू को पता लग जाता है कि ये असली है और ये नकली है। इतने में ही नागुमो अपने आप को गाकू में डिस्गाइज कर लेता है और वापस से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और बाद में गाकू बोलता है कि भाई ये बहुत बड़ा ट्रिकस्टर है भाई, ये क्या ट्रिक करता रहता है भाई, डिस्गाइज खेलता रहता है हर टाइम। फिर उजुकी गाकू को बोलता है कि इसके साथ इसका गेम मत खेल, डिस्गाइज कुछ कर गाकू, ये क्या कर रहा है तू। और इतने में हम देखते हैं कि नागुमो भाई ने दोनों को, उजुकी और गाकू को भी नागुमो में डिस्गाइज कर दिया है। और इसी मूवमेंट में कुछ देर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उनमें से एक कहता है कि थोड़े से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कुछ देर के लिए। और इसी कंफ्यूजन के दौरान नागुमो एक फेटल वाउंड दे देता है गाकू को और गाकू भाई बहुत ज्यादा फेटली इंजर्ड हो जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर हमें फॉर्मर ऑर्डर मेंबर दिखाया जाता है और वो बोल रहा रहता है कि तुम्हें पता है कि ये एक डिस्गाइज है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा बंदा तुम्हारा एनिमी है और कौन सा बंदा तुम्हारा एलाई है, तो तुम इस कारण हेजिटेट करते हो। बट नागुमो के पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही एनिमीज है, तो फिर उसके पास कोई रीजन नहीं बचता अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करने का। और बाद में हमें नागुमो दिखाया जाता है वापस से किलिंग इंटेंट की आंखों के साथ में। फिर नागुमो भाई उजुकी से पूछते हैं कोई लास्ट वर्ड है तेरे। बाद में उजुकी बोलता है मैं तेरे को पिटी करता हूं, क्योंकि जो तेरी आंखें है ना उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा है, तू बस मेरे अंदर राया नकाओ का घोष देखता रहता है, तू भी मेरी तरह पास्ट का प्रिजनर है। और इधर देखा जा सकता है कि उजुकी एक साइकोलॉजिकल अटैक कर रहा है नागुमो के ऊपर। फिर उजुकी बोल रहा होता है कि यही डिफरेंस है तेरे में और सागा, बस उसने सागा बोला इतने में ही उसकी आर्टरी काट दी भाई ने, उसका गले पे कट लगा दिया नागुमो भाई ने। और नागुमो भाई एंड में बोलते हैं आई रिग्रेट आस्किंग, मैं पछताता हूं मैंने तेरे से क्यों पूछा, यूजलेस था तेरे से पूछना ये सब। और इधर ही चैप्टर एंड हो जाता है। तो भाई अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट आने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि उजुकी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा फेटल वाउंड के साथ में जो नागुमो ने उसे दिया है। और नागुमो भी बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रहा है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। बाद में सब लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई उजुकी मर गया और बहुत सारे लोग तो शॉक्ड हैं, जैसे कि फॉर्मर ऑर्डर मेंबर, अकीरा
और हार्ड बॉइल्ड सब शॉक्ड पड़े हैं कि नागुमो ने सही में मार दिया क्या उजुकी को। फिर एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि उजुकी मर गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे को लग रहा था कुछ ऑसम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनली अब शायद हम सेफ रहेंगे। बाद में फिर हमें दिखाई जाती है ओसारागी इतने टाइम बाद, और वो बोल रही होती है कि एक बार चेक कर लो भाई वो सही में मरा भी है कि नहीं। बाद में शिशिबा बोलता है कि तू जग गई ओसारागी। ओसारागी बोलती है कि इसको टाइनी पीसेस में काटो क्योंकि इसने जो करा है ना इंसानों के साथ वो बहुत ज्यादा ब्रूटल और गलत करा। शिशिबा बोलता है ओसारागी को कि अच्छे से देख नागुमो ने उसकी आर्टरी काट दी है, क्योंकि नागुमो अपने पुराने दोस्त को चाहता नहीं है सफर कराना, इसलिए उसने उसकी आर्टरी काट दी है और अब वो मर चुका है। फिर होती है शिन की एंट्री और बाद में नागुमो बोलता है शिन। बाद में वो डायरेक्टली नागुमो को इग्नोर करके साकामोटो के पास जाता है और बोलता है साकामोटो को कि साकामोटो अब ये सब खत्म हो गया है, अब चलो अपने घर चलते हैं, स्टोर चलते हैं, हाना आओई और सब हमारा वेट कर रहे हैं। बाद में शिन को थोड़े से थॉट सुनाई देते हैं साकामोटो के और बाद में वो नागुमो के पास जाता है और बोलता है कि जाको बुला जल्दी से, अभी भी हम साकामोटो को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी साकामोटो के थॉट्स में पढ़ पा रहा था। बाद में नागुमो शिन को रियलिटी चेक देता है और बोलता है कि मैंने उसके वाउंड देखे बट मेरे को नहीं लगता वो अब बच पाएगा, उसका बचना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके इंटेस्टाइन्स रैप्चर्ड हो चुके हैं, स्टमक पे भी बहुत ज्यादा डैमेज आ चुका है, और अगर हम जब भी इमीडिएट एक्शन भी ले जब भी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, उसने बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग कर चुका है साकामोटो। फिर शिन को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, वो नागुमो से बहस करने लगता है और बोलता है कि तुझे क्या पता, अभी अभी साकामोटो सोच रहा था, मतलब वो जिंदा है। बाद में नागुमो बोलता है कि सॉरी भाई ये सारी मेरी गलती है। हार्ड बॉइल्ड भी सोच रहा होता है कि अगर मैं वहां पर होता साकामोटो के साथ में शायद कुछ तो अलग होता, कुछ तो डिफरेंट सिनेरियो बनता। ओल्ड फॉर्मर ऑर्डर का मेंबर बोलता है कि कुछ तो ऑफ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हार्ड बॉइल्ड बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है समथिंग ऑफ, क्योंकि आतारी जो लड़की प्रिडिक्शन करती थी और उसकी प्रिडिक्शन हर बार ट्रू रहते थे, उसने बोला था कि बहुत ज्यादा आउटकम टर्न होगा बैड और बाद में साकामोटो मर जाएगा, और उसने ये भी कहा था जब उजुकी मरने वाला होता है जब भी उसके अंदर का बीस्ट अवेकन हो जाता है और तारो साकामोटो मर के रहेगा इस बैटल में। बाद में फॉर्मर ऑर्डर का मेंबर बोलता है कि आतारी प्रेडिक्शन गर्ल ने बोला था कि सारी चीजें बेकार होंगी, बट ये तो अच्छी चीज हुई ना कि उजुकी मर गया है, तो ये सेंस नहीं बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया आखिर इस चीज में। और जैसे ही वो फॉर्मर ऑर्डर का मेंबर ये बोलता है इतने में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नागुमो जो बंदा पिछले चैप्टर में इतना गुस्सा था, किलिंग इंटेंट दिखा रहा था, वो बंदा टेरिफाइड है अभी बहुत ज्यादा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और बाद में जो ऑर्डर का मेंबर रिकॉर्ड कर रहा होता है वो बोलता है कि इसलिए तुम्हें मूवीज को एंड तक देखना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता कि एंड में क्या हो सकता है। और बाद में हमें देखने को मिलता है ये पैनल जिसमें उजुकी वापस खड़ा हो जाता है। भाई बंदा लिटरली वापस आ गया है और इस बार देखते हैं किसका पर्सोना एक्वायर करता है, किसकी एबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी करता है ये। बाद में नागुमो बहुत ज्यादा टेरिफाइड दिख रहा है हमें इधर। बाद में हमें उजुकी भाई दिखाए जाते हैं जो कि अपने बाल वाल सेट कर रहे हैं जिससे कि भाई थोड़ा और फार्म कर सके। और जैसे ही नागुमो ये सब देखता है वो शिन को दूर लात मार के फेंक देता है जिससे कि वो उजुकी से बच सके, और इतने में ही वो अटैक करने जाता है नागुमो उजुकी पर, बट इस बार उजुकी डॉच कर लेता है नागुमो का अटैक और बाद में काउंटर अटैक देता है नागुमो को और नागुमो को धरती में गाड़ देता है भाई। फिर वो एक पेन पकड़ता है और भाई पेन पकड़ रहा है, इससे ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए अभी तक उसने किसका पर्सोना एक्वायर करा है, और बाद में उसी पेन से डैमेज देता है बहुत ज्यादा। फिर सबको पता लग जाता है कि जिस तरीके से ये मूव कर रहा है ये आखिर हो कौन सकता है, और इस बार भाई ने एक्वायर करा है साकामोटो का पर्सोना। और बाद में नागुमो मन में सोचता है कि भाई ये तो प्राइम टाइम साकामोटो बन चुका है, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। भाई साकामोटो डेज लिटरली बहुत ज्यादा इंसेन पे इंसेन चल रहा है। अब तुम बताओ कि अगले चैप्टर में साकामोटो वापस आएगा या फिर नागुमो पेला जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, ऐसे और एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर लिखना साकामोटो डेज अगर तुमने साकामोटो डेज देखा है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।